बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिवीज़न जो ब्रायोफाइटा हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका सबसे पहला सब डिवीज़न देखा था जो कि था हेपेटिकोप्सिडा और उसका कॉमन नेम था लिवरवर्ट्स। तो आज हम सब डिवीज़न सेकंड पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा की, जो कि हमारे पास है ब्रायोप्सिडा और इसका कॉमन नेम क्या है, मोसिस। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। लाइक लिवरवर्ट्स मोस्ट मोसिस इनहेबिट डैम्प प्लेसेस। उन्होंने कहा है कि लिवरवर्ट्स की तरह ज़्यादातर जो मोसिस होते हैं वो नमदार जगहों पे रहते हैं। ठीक है, डैम्प प्लेसेस पे यानी नमदार जगहों पे रहते हैं, इन कंट्रास्ट टू अदर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इसके बरक्स जो बाकी ब्रायोफाइट्स हैं मोस्टली तो डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं, नमदार जगहों पे रहते हैं, लेकिन इसके बरक्स जो कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं बाकी, दे ग्रो इक्वली वेल इन फेयरली ड्राई प्लेसेस। ये इनकी खासियत है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रायोप्सिडा यानी मोसिस की खासियत है कि एक तो ये लिवरवर्ट्स की तरह नमदार जगहों पे रहते हैं, लेकिन इसके बरक्स कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं बाकी तमाम के तमाम वो क्या कर सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की पर रह सकते हैं। ठीक है, वो फेयरली ग्रो कर सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं कहाँ पे, ड्राई प्लेसेस पे, खुश्की पे भी वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स हैं, मोसिस हैं, उनके लिए वाटर जो है वो इसेंशियल होता है। ठीक है, वाटर ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वाटर क्या है, इनकी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है और ग्रो ऑन मॉइस्ट प्लेसेस। और ये जो जितने भी मेंबर्स हैं वो ग्रो करते हैं मॉइस्ट यानी नमदार जगहों पे ग्रो करते हैं और ग्रो टू फॉर्म मैट्स और कुशन्स। ठीक है, ये ग्रो करते हैं और जैसे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल चटाइयाँ बिछ गई होती हैं। ठीक है, इस तरह से सब्ज़ा होता है और वो बिल्कुल फैल जाता है। ठीक है, कुशन्स यानी तकिए की तरह, किसी जगह पे ज़्यादा होता है, किसी जगह पे कम होता है, इस तरह से होता है, या बिल्कुल मैट्स की तरह यानी जैसे चटाई बिछाई होती है सब्ज़े की, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, और इसकी ये जो हमारे पास इसके मेंबर्स हैं ब्रायोप्सिडा के, वो कितने हैं, 1400 हैं, 1400 इसकी स्पीशीज़ हैं। एग्जाम्पल्स देखें इसकी, तो सब डिवीज़न जो हमारे पास ब्रायोप्सिडा है उसकी एग्जाम्पल्स हैं पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। आगे है हमारे पास प्लांट बॉडी। अब जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स की जो हमें प्लांट नज़र आ रहा है, जो बॉडी हमें नज़र आ रही है, वो क्या है, गैमीटोफाइट है और यही डोमिनेंट है और कॉन्स्पिक्यूअस है। ठीक है, तो गैमीटोफाइट क्या है ब्रायोफाइट्स में, प्लांट बॉडी है। और जो हमारे पास अडल्ट मोस्ट प्लांट है, अडल्ट मोस्ट प्लांट किसको कह रहे हैं, इसकी गैमीटोफाइट को कह रहे हैं। ठीक है, अडल्ट मोस्ट प्लांट यानी जो गैमीटोफाइट है प्लांट की, वो क्या करती है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर वो क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर में कि जो डिवीज़न है, हमने डिवीज़न तो एक ही पढ़ी थी हेपेटिकोप्सिडा, लेकिन उसके अंदर दो जो है वो एग्जांपल्स देखी थी, दो तरह की स्पीशीज़ पॉलीट्राइकम, जो एक में हमारे पास जो है वो थैलाइड बॉडी थी और दूसरी में क्या थी, डिफ्रेंशिएटेड थी। तो इसकी जो जितनी भी आगे स्पीशीज़ होंगी उनमें क्या होगी, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होगी। तो ये जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट डिफ्रेंशिएट हो रही है, डिफ्रेंशिएटेड है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर, कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं काफ़ी दफ़ा कि रूट लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो राइजॉइड्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ बनते हैं और कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से गैमीटोफाइट क्या होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, जैसे हमने दो एग्जांपल्स देखी हैं इसकी, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। ठीक है, ब्रायोप्सिडा में हमने कौन सी दो एग्जांपल्स देखी हैं, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। इनमें अगर सेक्स ऑर्गन्स देखें, जैसे पॉलीट्राइकम है तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ही प्लांट होता है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि अगर गैमीटोफाइट एक प्लांट के ऊपर है तो स्पोरोफाइट क्या होगी, दूसरे प्लांट के ऊपर होगी। तो इनमें पॉलीट्राइकम में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो ब्रांचेस भी डिफरेंट होती हैं और दूसरा प्लांट भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट ब्रांचेस पे होते हैं। ठीक है, और जो फ्यूनेरिया है हमारे पास, फ्यूनेरिया में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं लेकिन प्लांट सेम ही होता है। ठीक है, एक ही प्लांट की डिफरेंट
डिफरेंट ब्रांचेस पे स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉलीट्राइकम होता है उसमें प्लांट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। और गेमिटोफाइट में अगर देखें तो पैराफाइसिस होते हैं, ठीक है। पैराफाइसिस अब क्या होते हैं कि आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर्स, ठीक है। जब आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया गेमिटोफाइट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं, एंड मिक्सड विद स्टीरॉयल हेयर्स, ठीक है। और वहाँ उनको सेपरेट क्या चीज़ कर रही होती है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनको स्टीराइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, हिस्सा नहीं ले रहे, तो उनको क्या बोलते हैं, स्टीराइल बोलते हैं। स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो डिवेलप हो रहे हैं क्लस्टर की फॉर्म में, ठीक है, तो उनको सेपरेट कौन कर रहा है, कुछ स्टीराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं। यहाँ तक हमारे पास क्या थी, गेमिटोफाइट थी, ठीक है, गेमिटोफाइट थी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अब क्या होती है, स्पोरोफाइट हमने पहले भी देखा कि जो गेमिटोफाइट होती है वो हैप्लॉइड होती है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड फेज है, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या बनते हैं, अब डिप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। डिप्लॉइड है, इसमें मियोसिस के जरिए क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस, ठीक है। इसमें भी लिवर वोट्स की तरह यानी कि हिपैटिक सीडा की तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, यानी गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले जब जर्मिनेशन होगी, ठीक है, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो पहले क्या बनेगा, हमारे पास प्रोटोनीमा बनेगा। स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे ना, ठीक है, जर्मिनेट करेंगे और पहले स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद प्रोटोनीमा बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फिर हमारे पास क्या बनेगी, गेमिटोफाइट बनेगी, ठीक है। प्रोटोनीमा में स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं एंड डिवेलप इनटू एल्गा लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ एल्गा लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मोस प्लांट, हैप्लॉइड मोस प्लांट हम किसको कह रहे हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा गेमिटोफाइट को हम क्या कह रहे हैं, एडल्ट मोस प्लांट। तो ये हैप्लॉइड मोस प्लांट कौन सा है, गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट डिवेलप फ्रॉम बर्ड्स, ठीक है, इन प्रोटोनीमा के ऊपर, ठीक है। प्रोटोनीमा एल्गा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर बर्ड्स बनती हैं, ठीक है। और वो बर्ड्स क्या करती हैं, प्रोटोनीमा के ऊपर जो बर्ड्स बनती हैं इन एल्गा लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वो बर्ड्स फिर क्या करती हैं, डेवलप होके क्या बनाती हैं, गेमिटोफाइट बनाती हैं, ठीक है। और इस तरह से लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास क्या थी, स्पोरोफाइट। अब अगर हम ये लाइफ साइकिल देखें, ठीक है, मोस प्लांट का लाइफ साइकिल देखें तो ये हमारे पास क्या है, पेरेंट गेमिटोफाइट है। ये बुक में डायग्राम बनी हुई है। पेरेंट क्या है हमारे पास, ये वाली गेमिटोफाइट है, ठीक है। गेमिटोफाइट के ऊपर अब ये वाली क्या लग रही है, ठीक है, गेमिटोफाइट के ऊपर क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। गेमिटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप हो रही है, स्पोरोफाइट है। और ये इसमें क्या है, फुट है जो सबसे नीचे है, उसके ऊपर सीटा है, और ये इसके ऊपर क्या मौजूद है, इस लीफ के ऊपर कैप्सूल मौजूद है, ठीक है। ये इस तरह से ये देखें यहाँ नीचे दिखाया गया है। इस लीफ के ऊपर जो है वो, इस कैप्सूल के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा कहते हैं, ठीक है। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा किसको कहते हैं, कवरिंग ऑफ कैप्सूल, ठीक है। कवरिंग ऑफ कैप्सूल को क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा कहते हैं। अब इसी में कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स रिलीज़ होते हैं, मियोसिस के ज़रिए क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स फिर रिलीज़ होते हैं। अब ये देखें, ये प्रोटोनीमा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये स्पोर्स बने, स्पोर्स जर्मिनेट हुए और इस तरह से एल्गी लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों जो, ठीक है, एल्गा लाइक स्ट्रक्चर्स बने और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। अब ये देखें, इनके ऊपर क्या हो रही हैं, बर्ड्स डेवलप हो रही हैं। ये वाली बर्ड्स जो हैं वो क्या बना देंगी आगे, दो प्लांट्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दो प्लांट्स हैं, जैसे हमने बात की कि एग्जाम्पल में एक था पॉलीट्राइकम और एक था फ्यूनेरिया। पॉलीट्राइकम में डिफरेंट प्लांट था, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका लाइफ साइकिल है, पॉलीट्राइकम का। इसमें डिफरेंट प्लांट्स हैं, मेल गेमिटोफाइट यहाँ से पे बन रही है, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। मेल प्लांट में एंथ्रीडियम इस तरह से बनेंगे और फीमेल में आर्चिगोनियम में एग बनेगा। और ये एंथ्रीडिया एंथीरोजोइड्स स्पर्म्स जो हैं वो आके यहाँ पे फर्टिलाइज़ करेंगे। फर्टिलाइज़ करने के बाद यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट फिर क्या होगा, जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा,
स्पोरोफाइट बन जाएगा और इस तरह से फिर क्या लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसका लाइफ साइकिल है मोस प्लांट का और पॉलीट्राइकम का। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।